हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, यहाँ पे हम सीखने वाले हैं जो भी आप सभी को इस सवाल 5 सवाल दिख रहे हैं 1 से 5 तक, इसमें हम निकालना सीखेंगे कि चक्रवृद्धि मिश्रधन कैसे निकाला जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने से पहले हम उसका फॉर्मूला देखेंगे ताकि उस फॉर्मूले से सभी सवालों को आसानी से हल कर सकें। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए पहले है चक्रवृद्धि मिश्रधन। कैसे निकालेंगे इसको, किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। ए बराबर क्या होगा, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 और उसकी पावर क्या है, एन। पी होगा हमारा प्रिंसिपल वैल्यू मतलब मुख्य मान, और आर मतलब कितने प्रतिशत, और एन बताता है साल, कितने साल का निकालना है। फिर उसके बाद अगर उसी में बोलता है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, मतलब कि ब्याज निकालिए, तो इसका कैसे करेंगे, जो अमाउंट मतलब कि जो हमारे पास चक्रवृद्धि मिश्रधन निकलेगा माइनस कर देंगे प्रिंसिपल को। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मतलब कि जो चक्रवृद्धि मिश्रधन निकलेगा उसी में से घटा देना है किसको, मुख्य वैल्यू को। ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है। तो आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे मेरे पास पहला क्वेश्चन है, पहला रुपए यहाँ पे है 400 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखिए P बराबर कितना दिया है 400, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान, और 5% है तो R बराबर जितने प्रतिशत में हो R का मान 5%, और उसके बाद क्या है वर्ष, कितने वर्ष, 2 वर्ष। एन बराबर कितना दिया है 2 साल। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है तो कैसे आएगा, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन का 100 ब्रैकेट पावर में एन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब देखिए ए बराबर क्या आएगा, पी का मान कितना है 400, पी का मान है 400। अब उसके बाद 1 प्लस आर, आर का मतलब क्या है, ये जो प्रतिशत के बगल में रहे 5, ये 5 बटे में 100 ऑलरेडी रखेंगे क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। जो यहाँ पे परसेंटेज बगल में लगा वही लेना है 5, पावर एन, एन का मान कितना है 2 साल। तो अब यहाँ से ए बराबर आएगा 400। अब देखिए अगर मैं इसको काटूँ 5 इकन्नम 5, 5 दूनी 10, बगल में 0 है तो 1 प्लस 1 बटे का 20 मतलब 20 पंचे 100 कट गया, ऊपर कितनी है पावर 2। अब अमाउंट, ए से मतलब अमाउंट होता है, ए बराबर 400 गुणे, अब इसका एलसीएम लेंगे 20 इकन्नम 20 प्लस का 1 नीचे क्या है 20 और इसका क्या है होल स्क्वायर है। ठीक, अब उसके बाद ए बराबर 400, 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, अब नीचे क्या है 20, इसका ऊपर क्या है स्क्वायर। तो ए बराबर 400, 21 के ऊपर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर मतलब 21 का कितना बार गुणा, 2 बार 21 का, नीचे है 20, 20 का मतलब 2 बार गुणा 20 हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए 21 के ऊपर स्क्वायर है तो 21 का स्क्वायर मतलब 2 बार 21 का गुणा, नीचे 20 था तो 20 का भी 2 बार नीचे गुणा हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर का मतलब हो। ठीक, 400, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का गुणा 21 में करूंगा 441, नीचे 20 का गुणा 2 दूनी 4, पीछे 2 जीरो है, नीचे 400 ऊपर 400, तो अमाउंट निकल के आया कितना प्यारे बच्चों 441। यही मेरा क्या निकल गया, चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया। अब देखिए प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन है 500 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन। सबसे पहले यहाँ पे हमें दिया क्या है, P बराबर कितना है 500, और यहाँ पे n बराबर कितना दिया है 2 वर्ष, n बराबर साल, और उसके बाद कितने प्रतिशत मतलब कि r का मान 10% के अकॉर्डिंग। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना था। अभी हमने फॉर्मूला देखा था a बराबर p ब्रैकेट में 1 प्लस r बटे का 100 पावर में n। तो a क्या होता है, अमाउंट मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन, p है प्रिंसिपल वैल्यू कितना दिया 500, यहाँ पे 1 प्लस r का मान कितना दिया 10, और नीचे क्या है 100, ऊपर क्या है n। अब यहाँ पे जो परसेंट देख रहे हैं प्यारे बच्चों की प्रतिशत नहीं लिखना है क्योंकि ऑलरेडी बटे में 100 है। ठीक है, a बराबर 500। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया तो क्या बचा 1 प्लस 1 बटे 10, और यहाँ पे पावर n है तो n का मान मुझे कितना मिला था 2, यहाँ पे n का मान 2 रख लिया। अब a बराबर 500, अब इसका एलसीएम लेंगे इधर 10 इकन्नम 10 प्लस का 1 नीचे क्या हो जाएगा 10, कि इसके नीचे 1 मानूंगा 10 इकन्नम 10, नीचे एलसीएम 10 ही आएगा, और 10 का इधर गुणा 10 इकन्नम 10, 1 का इधर गुणा 1 इकन्नम 1, पावर कितनी है 2। तो अमाउंट बराबर आएगा 500, 10 में 1 जुड़ेगा तो कितना आएगा 11, नीचे क्या है 10, तो 11 बटे का 10, ऊपर क्या है होल स्क्वायर।
अब उसके बाद देखना है a बराबर 500 ऐसे लिख लेंगे। 11 के ऊपर स्क्वायर है तो इस बात का मतलब है कि 11 का कितनी बार गुणा करना, 2 बार 11 को लिखना है। या तो हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब 11 का स्क्वायर मतलब 11 को 2 बार लिखना है। फिर देखिए नीचे 10 है, उसके ऊपर भी स्क्वायर लगा है तो मतलब 10 का भी 2 बार लिखना है ना। अब उसके बाद a बराबर 500 ब्रैकेट में 11 गुणे 11, 11 ग्राम में 121, नीचे कितना 10 दहम्मा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो a बराबर कितना निकल के आएगा यहाँ पे, अब ऊपर a ब्रैकेट लगा है 5, ऊपर कुछ नहीं है तो क्या बीच में ब्रैकेट है तो इसका मतलब क्या होता है गुणा, फिर 121 गुणा करेंगे 5 का नाम 5, 5 दूनी 10 की जीरो हाथ से लेक, 5 का नाम 5 1 6, तो a बराबर अमाउंट कितना निकल के आ गया 605 रुपए। यही हो गया चक्रवृद्धि मिश्रण। सिर्फ इसी फॉर्मूले पर आपको सॉल्व करना है। अगला देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है तीसरा, रुपए 625 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्र वृद्धि ब्याज। यहाँ पे क्या निकालना है, चक्र वृद्धि ब्याज। इसका मतलब है कि पहले चक्रवृद्धि मिश्रण निकालना होगा, फिर उसके बाद क्या निकालना है, ब्याज। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें प्रिंसिपल एक पी का मान कितना दिया है 625 और आर का कितना दिया है 4% और कितने वर्ष मतलब नंबर ऑफ ईयर n बराबर 2 वर्ष के लिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो सबसे पहले हम चक्रवृद्धि मिश्रण निकालेंगे। तो किससे प्रदर्शित करते हैं, a से। a बराबर p ब्रैकेट में 1 प्लस r बटे का 100 पावर n। तो यहाँ पे p का मान कितना था 625 रख लेंगे, फिर 1 प्लस r का मान कितना है 4 बटे का 100 पावर n, n का मान कितना है 2 रख लिया। अब उसके बाद लिखेंगे 625, तो अब देखिए 1 प्लस इसको काटेंगे 4 1 4 और 25 100 का कितना होता है 100, मतलब 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 बचेगा इधर आ जाएगा तो 4 पंचे 20, तो मतलब 25 से कट जाएगा। अब पावर 2 है। अब देखिए 625, अब इसका एलसीएम लेते हैं 25 51 25 प्लस 1, नीचे क्या है 25, ऊपर क्या लगा है स्क्वायर। अब उसके बाद 625 ऐसे लिख लेंगे, ब्रैकेट में 25 एक जुड़ जाएगा कितना 26 और नीचे क्या है 25, ऊपर स्क्वायर लगा है। फिर उसके बाद देखेंगे 625, अब 26 का ऊपर स्क्वायर, इसका मतलब कितना 26 का 2 बार 26 से गुणा, स्क्वायर लिख लिया। अब 25 के ऊपर स्क्वायर है मतलब 25 का 2 बार गुणा कर लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे 625 गुणे 26 का 26 में जब गुणा करेंगे दोस्तों कितना आएगा 676, मतलब 26 का स्क्वायर कितना होगा 26 का 2 बार है मतलब 26 का स्क्वायर 676। उसी प्रकार है 25 का 25 से करेंगे 25 गुणे 25 बराबर 25 55 में 625 गुणा कर लेंगे तो 625 मिल जाएगा। सिंपल सा 25 का स्क्वायर, ठीक है 625, नीचे आएगा कितना 625, ये कट जाएगा 625 कट गया। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, अब देखिए यहाँ पे अमाउंट क्या निकल के आया मेरे पास 676 आया ना 676। अब बोला था हमने चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ब्याज निकालना है, तो ब्याज कैसे निकलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे। अमाउंट है कितना यहाँ पे देखिए, अमाउंट है कितना हमारे पास 676 माइनस प्रिंसिपल कितना था, देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल 625 घटाएंगे, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया कितना बचेगा 5, तो 6 में से 0, ये क्या निकल के आया ब्याज, ये है चक्रवृद्धि ब्याज। तो मेरा फाइनल आंसर ए होगा क्योंकि मुझे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था। तो पहले चक्रवृद्धि मिश्रण निकालना है फिर उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है चौथा, कह रहा रुपए 1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्र वृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अभी ब्याज निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, चक्रवृद्धि मिश्रण, फिर उसके बाद ब्याज। तो सबसे पहले यहाँ पे पी दिया कितना है 1000, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रतिशत दिया, आर का मान कितना दिया 10%, रेट ऑफ परसेंटेज, इसको बोलते हैं रेट ऑफ परसेंटेज, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे दर, ब्याज की दर 3 वर्ष मतलब कि नंबर ऑफ ईयर एन बराबर कितना 3 साल, जितने साल हो एन का मान। अब यहाँ सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे मतलब चक्रवृद्धि पहले मिश्रण निकालेंगे तब ब्याज निकलेगी। फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे का 100 पावर में एन। तो ए बराबर क्या आएगा, यहाँ पे ए बराबर पी का मान कितना है 1000 ब्रैकेट में 1 प्लस आर का मान कितना है 10, नीचे क्या आएगा 100 पावर एन, एन कितना साल है 3 साल दिया है। फिर ए बराबर 1000, 1 0 से 1 0 कट गया, बचा कितना 1
प्लस 1/10 यहाँ पे पावर 3। अब उसके बाद देखना a बराबर 1000 ऐसे लिख लेंगे। अब इस 10 का इधर एलसीएम लेंगे, 10 इकन्ना 10 प्लस 1 है, नीचे क्या बचेगा 10 और पावर कितनी है 3। फिर उसके बाद a बराबर 1000 ऐसे लिख लेंगे, 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11, नीचे है 10, पावर कितनी है 3। तो a बराबर आएगा 1000, 11 के पावर 3 है। तो इस बात का मतलब समझना कि जैसे 11 की पावर 3 है तो ये 11 का 3 बार गुणा करना है, कितना 3 बार गुणा, समझ में आया। तो यहाँ पे लिखेंगे 11 गुणे 11 गुणे 11। फिर उसी प्रकार 10 की पावर 3 है, मतलब 10 का कितनी बार गुणा 3 बार, 10 गुणे 10 गुणे 10। तो अब देखिए यहाँ पे a बराबर 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 1 इकन्ना 1। तो यहाँ पे क्या है 1 बचा, 1 का इसमें गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 11 गुणे 11 गुणे 11। तो सबसे पहले यहाँ पे 11 का गुणा कराएंगे 11 से, 11 इकन्ना 11 के 1 हासिल 1, 11 इकन्ना 11 1 12, 121 आया। फिर एक 11 था, इसका भी गुणा कराएंगे, 11 इकन्ना 11 के 1 हासिल 11 2 22 1, 23 के 3 हासिल 2, 11 का 11 12 13, कितना आ गया 13 31। सिंपल सा 11 3 बार मतलब 11 का क्यूब कितना होता है 13 31। नीचे 1 का 1 बचेगा, तो नीचे का मतलब कुछ नहीं 1 बचा, तो कितना निकल गया 13 31। ये आ गया अमाउंट। हमें निकालना क्या था प्यारे दोस्तों, ब्याज निकालना था ना। तो ब्याज कैसे निकलेगा, ब्याज बराबर क्या होगा, ब्याज बराबर अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। अमाउंट मतलब ये जो चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना आया, चक्रवृद्धि मिश्रधन आया 13 31, घटाना प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना था यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में 1000 है ना। तो यहाँ पे 1000 लिख देंगे, घटाएंगे, 1 में 0 जाएगा 1, 3 में 0 गया 3, फिर उसके बाद 3 में 0 जाएगा 3, फिर 1 में से 1 जाएगा 0, तो मतलब कितना आएगा 331। तो यहाँ पे 331 मेरा क्या हो जाएगा ब्याज। तो फाइनल मेरा ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था, ब्याज पूछा था। अब मेरे प्यारे बच्चों अगला अब एक लास्ट 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि रुपए 16,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले सबसे पहले ध्यान रखना है कि मुझे चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे मुख्य वैल्यू प्रिंसिपल कितना दिया है, मेन मेरा मुख्य मान कितना है 16,000, 5% वार्षिक ब्याज की दर मतलब रेट ऑफ परसेंटेज, ब्याज की दर कितनी दी है, ब्याज की दर को आर से बोलते हैं, कितना 5% और कितना साल के लिए 3, तो नंबर ऑफ ईयर मतलब 3 साल। ये हो गया। सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन, ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला पी ब्रैकेट में 1 + r/100 पावर में n, ठीक है। अब देखिए ए बराबर पी का मान कितना है 16,000, A1 + R का मान कितना दिया 5/100 पावर यानी n कितना दिया 3 साल। तो यहाँ पे लिखेंगे 16,000। अब देखिए इसको काटेंगे 5 × 5, 5 दूनी 10, पीछे 0 तो कितना 20 × 5 = 100, 1 + 1/20 कट गया पावर 3। अब उसके बाद क्या निकलेगा 16,000। अब इसका गुणा करोगे 20 × 20, 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 21, नीचे क्या आएगा 20 पावर क्या है क्यूब। तो यहाँ पे आएगा 16,000। फिर देखिए 21 के ऊपर 3 पावर, 21 का मतलब 3 बार गुणा। अब देखिए 20 की पावर भी 3 है तो इसका मतलब 20 का कितनी बार गुणा 3 बार गुणा। तो अब देखिए 1 0 से 3 0 है, 3 0 कट जाएंगे ना नीचे से। अब देखिए उसके बाद ऊपर क्या बचेगा 16, 21 का यहाँ पे 21 कितनी बार है 3 बार, मतलब 21 का क्यूब लिखना है। तो गुणा कराते हैं, देखिए 21 × 21 कराएंगे, 1 × 1 1 2 के 2, 2 × 2 2 × 4, 1 2 2 4, 2 2 4, यहाँ पे 4, 441 आया। फिर उसके बाद 21 था उसका भी गुणा कराना पड़ेगा, 1 × 1 1 चौके 4, 1 चौके 4, फिर 2 × 2 2 चौक 8, 2 चौक 8। अब इसको लिखेंगे 1 4 2 6, 8 4 12 2 हासिल 1, 8 1 9, तो 92 61। यहाँ पे सिंपल से जान देंगे 21 3 बार तो मतलब 21 का क्यूब कितना होता है 92 61, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे गुणा कराया, ठीक। अब उसके बाद 2 दूनी 4 दूनी 8, नीचे का गुणा होगा। अब देखिए नीचे कितना 8 कटेगा ना, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे निकल के आएगा अमाउंट 2 है, 2 का ऊपर से गुणा होगा, 2 × क्योंकि 8 2 बार गया ना, तो 2 × 2, 2 × 12 की 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 9 18। यहाँ पे अमाउंट निकल के आया कितना 18,522, मतलब कि यहाँ पे
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 18,522 निकल के आया। हमें ब्याज निकालना था, तो ब्याज कैसे निकलता है? ब्याज हम कैसे निकालते हैं कि ब्याज अमाउंट क्या करते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है कितना 18522, घटाना है प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल कितना था यहाँ पे 16,000 ना। तो अब इसको 16,000 को मुझे घटाना है इसमें से। देखिए 2 में 0 जाएगा 2, 2 में 0 जाएगा 2, फिर 5 में 0 जाएगा 5, यहाँ पे 8 में 6 जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा 0, कितना आया 2522। ये मेरा क्या निकल गया, ब्याज। तो फाइनली आंसर ये आ जाएगा मेरे पास, ब्याज। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सभी चक्रवृद्धि मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करना होता है निकालना सीख गए होंगे। थैंक यू।